लूका की इंजील 17वां बाब जो 37 आयात पर मुश्तमिल है। फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, ये नहीं हो सकता कि ठोकरें ना लगें, लेकिन उस पर अफसोस है जिसके बाइस से लगें। इन छोटों में से एक को ठोकर खिलाने की बानिस्बत उस शख्स के लिए ये बेहतर होता कि चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वो समंदर में फेंका जाता। खबरदार रहो, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे मुआफ कर, और अगर वो एक दिन में 7 दफा तेरा गुनाह करे और 7 दफा तेरे पास फिर आकर कहे कि तौबा करता हूँ, तो उसे मुआफ कर। इस पर रसूलों ने खुदावंद से कहा, हमारे ईमान को बढ़ा। खुदावंद ने कहा कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता और तुम इस तूत के दरख्त से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा लग, तो तुम्हारी मानता। मगर तुम में से ऐसा कौन है जिसका नौकर हल जोतता या गला पानी करता हो और जब वो खेत से आए तो उससे कहे कि जल्द आकर खाना खाने बैठ, और ये ना कहे कि मेरा खाना तैयार कर और जब तक मैं खाऊं पीऊं कमर बांध कर मेरी खिदमत कर, उसके बाद तू खुद खा पी लेना। क्या वो इसलिए उस नौकर का एहसान मानेगा कि उसने उन बातों की जिनका हुक्म हुआ तामील की? इसी तरह तुम भी जब उन सब बातों की जिनका तुम्हें हुक्म हुआ तामील कर चुको तो कहो कि हम निकम्मे नौकर हैं, जो हम पर करना फर्ज था वही किया है। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसे मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ऐ यीशु, ऐ साहिब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिरी तौर पर ना आएगी, और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और ना देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे कि देखो वहाँ है या देखो यहाँ है, मगर तुम चले ना जाना, ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कूद कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाने के लोग उसे रद्द करें। और जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उसी तरह इब्ने आदम के दिनों में भी होगा कि लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, उस दिन तक जब नूह कश्ती में दाखिल हुआ और तूफान ने आकर सबको हलाक किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था
کہ لوگ کھاتے پیتے اور خرید و فروخت کرتے اور درخت لگاتے اور گھر بناتے تھے، لیکن جس دن لوط سدوم سے نکلا، آگ اور گندک نے آسمان سے برس کر سب کو ہلاک کیا۔ ابن آدم کے ظاہر ہونے کے دن بھی ایسا ہی ہوگا۔ اس دن جو کوٹھے پر ہو اور اس کا اسباب گھر میں ہو، وہ اسے لینے کو نہ اترے، اور اسی طرح جو کھیت میں ہو وہ پیچھے کو نہ لوٹے۔ لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ جو کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرے وہ اسے کھوئے گا، اور جو کوئی اسے کھوئے وہ اس کو زندہ رکھے گا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اس رات 2 آدمی ایک چارپائی پر سوتے ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں ایک ساتھ چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ 2 آدمی جو کھیت میں ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور دوسرا چھوڑ دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اے خداوند، یہ کہاں ہوگا؟ اس نے ان سے کہا، جہاں مردار ہے وہاں گدھ بھی جمع ہوں گے۔